नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे किले की बात करने वाले हैं जो भारत में भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान राजाओं का शहर है और यही राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ किला स्थित है। वैसे तो दोस्तों, यहाँ पूरे साल लोग घूमने आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ केवल दिन में ही लोग आते हैं। जैसे जैसे शाम होता है लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। सूर्यास्त के बाद यहाँ सन्नाटा हो जाता है। बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जो इस किले को भूतिया बनाती है। दोस्तों, राजस्थान में तो बहुत सारे किले हैं, लेकिन भानगढ़ का किला राजस्थान के धरोहरों में से एक है। दोस्तों, ये किला 17वीं सदी में बनाई गई थी। इस किले के आसपास रहने वालों के किस्से के कारण कोई भी रात में इस किले में नहीं जाता है। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी किसी को भी सूर्यास्त के बाद किले में जाने से मना किया है। इसलिए ये किला लोगों के लिए और भी रहस्यों से भरा हुआ है। दोस्तों, इस किले का निर्माण 17वीं सदी के मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। इस किले का नाम माधो सिंह के पिता भान सिंह के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, इनका ये राज 300 सालों तक फलने फूलने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसकी बर्बादी के पीछे लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित हैं। दोस्तों, इस किले के खंडर और भूतिया होने की वजह वैसे तो साफ साफ आज भी किसी को नहीं पता है, मगर इसको लेकर जितनी भी कहानियां हैं, उन कहानियों में से 2 ऐसी कहानी है जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। दोस्तों, इसमें से जो पहली कहानी है वो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हुई है। दोस्तों, भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम रत्नावती था। रत्नावती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के राज्य में भी होती थी। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी, तभी से इनके लिए विभिन्न राज्यों के राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। दोस्तों, एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई थी। पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियों तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के बाद वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। क्योंकि राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई और वो एक इत्र पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूर पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम सिंघिया सेवरा था, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एक टक निगाहों से देखे जा रहा था। उसे पहली नजर में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। वहां से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, इसलिए तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया था। राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उस तांत्रिक ने अपने वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता और उसके पीछे पीछे चला जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया और उन्होंने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया। फिर वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, जिससे उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहाँ के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि वहाँ पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं, इसलिए भानगढ़ किले को भूतहा किला भी कहा जाने लगा। हालांकि इतिहास में भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया और न ही कोई उसके बाद यहाँ बस पाया। वक्त बीतने के साथ साथ भानगढ़ और वीरान होते चला गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद हैं। भानगढ़ में आज भी रोज रात को बाजार सजता है, खंडर हुई इमारतें फिर से खड़ी हो जाती हैं और अंदर आज भी राजा का दरबार लगता है। राजा आज भी अपने फैसले सुनाते हैं।
वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें रात को अंदर से चीखने की आवाज आती है, कभी हंसने की आवाज आती है तो कभी घुंघरुओं के बजने की आवाज आती है। कई लोग यह भी बताते हैं कि आज तक जो भी लोग भानगढ़ के किले में गया है वह कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। अगर वह जिंदा बचकर आ भी गया तो उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है या किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज जो इस किले के बारे में बहुत ही ज्यादा मशहूर है वो ये है कि जब भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ था तो उस वक्त बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छुपाया गया था कि बाद में उसे जब भी मौका मिले उसे वहां से बाहर निकाला जा सके। और इसी खजाने को बचाने के लिए ये अफवाह फैलाई गई थी कि भानगढ़ किले में आत्माओं का निवास है। पर क्योंकि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई इतिहास है ही नहीं, इसलिए वहाँ किसी खजाने के छिपे होने की बात में भी कितनी सच्चाई है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक कमाल की बात और है, क्योंकि हर किले का शुरू से लेकर के अंत तक अपना एक इतिहास होता है, लेकिन भानगढ़ का किला किसने बनवाया इसका तो इतिहास है, पर यह तबाह कैसे हुआ इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। और यही चीज भानगढ़ के किले को और रहस्यमय बनाती है। दिन में घूमने गए भानगढ़ के किले को बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया है कि उनको ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देने वाली शक्ति मौजूद है। भानगढ़ में जो नर्तकियों की हवेली है उसमें से किसी को घुंघरू की बजने की आवाज आती है, किसी को ऐसा लगता है कि उनका कोई गला घोट रहा हो। इन सब खबरों के बाद कई न्यूज रिपोर्टर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लोग वहां पर रात में जाकर जांच पड़ताल कर चुके हैं। वो सभी लोग अपने साथ भूतों और आत्माओं की मौजूदगी बताने वाला डिवाइस अपने साथ लेकर गए। उनकी जांच पड़ताल में उन लोगों को भानगढ़ के किले में निगेटिव एनर्जी तो मिली, पर वहां आत्मा का वास है या नहीं इसका कोई सबूत नहीं मिला। और उन्हें वहां पे न ही कोई सजा हुआ बाजार दिखा और न ही कोई राजा का दरबार दिखा। दोस्तों, भानगढ़ के बारे में दूसरी कहानी ऋषि बालूनाथ से जुड़ी हुई है। जहाँ पे आज भानगढ़ का किला उपस्थित है उससे कुछ दूरी पर एक ऋषि मुनि की कुटिया थी जिसमें ऋषि बालूनाथ रहते थे। भानगढ़ किला बनवाने से पहले राजा भगवंत दास अपने किले के निर्माण की योजना को ऋषि को बताया। तब ऋषि बालूनाथ ने राजा भगवंत दास से कहा, आप यहाँ पे किले का निर्माण करवाना चाहते हैं, लेकिन आपको उस किले की ऊंचाई को इतना रखना होगा कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर न पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवंत दास ने ऋषि की इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने किले को 7 मंजिला ऊंचा बनवाया जिसकी परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया तक जाती थी। इसलिए कुछ समय के बाद किला तबाह हो गया और वहाँ के सभी लोग मारे गए। दोस्तों, सच तो किसी को नहीं पता है कि आखिर 300 साल पहले क्या हुआ था कि भानगढ़ का किला वीरान और खंडर बन गया और भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह कहलाने लगा। तो ये थी पूरी कहानी भानगढ़ के किले की। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।